मिलजुल के बाहम शीर और शक्ल होते हैं दोनों के जौहर। मिलजुल के बाहम शीर और शक्ल होते हैं दोनों के जौहर। दरियाओं के संगम से बढ़कर है तहजीब का संगम। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले हैं उसकी ये गुलसितां हमारा। काबिल एहतराम सदर जलसा मोहतरम मिलनसार अधर साहब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान मोहतरम फारूक साहब और इकबाल अहमद बेग साहब, मुक़द्दस पेशे दर्स व तदरीस से वाबिस्ता साथिज़ा इकराम और लहकते महकते चहकते मुस्कुराते मुल्क मिल्लत के मुस्तक़बिल नौजवान साथियों, आज की ये महफिल इल्म अदब, फिक्र फन और शेर व सकुन की एक कहकशां और उस कहकशां में उस मंजर को दुबाला करने के लिए लहकते महकते जुगनू भी यहां तशरीफ फरमा है। से मुताल्लिक़ ये महफिल जिसका आगाज मैंने शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल कि उस शेर से मंसूब करूं तो गलती नहीं होगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अभी पैवस्ता जुमा जैसे ही अगस्त की आमद होती है, हमारे सामने वो एक ज़र्रीन बाब नजर आता है जिसमें हमारे असलाफ ने आजादी वतन और कौमी यकजहती के लिए एक बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। और पैवस्ता जुमा तिरंगे के लहराने के साथ साथ हर चप्पे चप्पे, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, चौराहे, क्या कॉलेज, क्या यूनिवर्सिटी, क्या स्कूल, हर जगह ये मुतरन्नम और सहरंगीज नारा हमने सुना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये सिर्फ एक नारा, एक फिक्रा या बोल या मिसरा या शेर ही नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक अकीदा है और एक अहद है। अल्लामा इकबाल के इस शाहकार मिसरे में वतन की मोहब्बत का जज्बा, एक ऐसा गहरा समंदर मौजूद है जिसने भी इस रंगो रानाई और मुअत्तर और खुशबू वाली सरजमीन में आंखें खोली हैं, उसने महसूस करता है कि ये महज नारा नहीं है, बल्कि और ये सिर्फ कुछ अल्फाज का इम्तिजाज भी नहीं और ना ही कुछ हुरूफ का मुरक्कब है, बल्कि सदियों पर मुहीत एक तारीख
और कुर्बानियों की लाजवाल दास्तान इसमें मुज़मिन है, जिसकी झलक हमें हमेशा याद दिलाती रहती है। और ये मुल्क दुनिया के नक्शे में अपनी जगह एक मुनफरिद शनाख्त भी रखता है। मोहतरम हाज़रीन, हिंदुस्तान की यह सरजमीन न सिर्फ कुदरती हुस्न एतबार से का एक खजाना है, बल्कि तहजीब व तमद्दुन का भी ये गहवारा है। बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सुनहरी रेत के जर्रों तक, नीलगू समंदरों से लेकर सरसब्ज व शादाब वादियों तक, हर गोशा अपनी जगह एक अलग कहानी सुनाता है। यहां की जंगलात की सरसब्जी, सरसब्ज व शादाबी, दरियाओं की रवानी और खेतों की सुनहरी वादियां सब इस बात की गवाही देती हैं कि वाकई इस दुनिया में ये मुल्क सारे जहां से अच्छा है। हाज़रीन, ये सरजमीन जहां मजहबी रवादारी और कसरत में वहदत की बेहतरीन मिसाल है, वहीं सदियों से ये मुख्तलिफ मज़ाहिब, ज़बानों, सकाफतों के लोग एक दूसरे से मिलकर मोहब्बत और एहतराम का जज्बा, और उसके साथ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, ईसाई, सबने इस धरती को अपना घर समझा और उसके लिए कुर्बानियां, बेशुमार कुर्बानियां दी। ये हम आहंगी, ये कौमी यकजहती की वो खूबी है जो हिंदुस्तान को दूसरे ममालिक से मुमताज और मुमय्यज करती है। तारीख के औराक पलटे तो मालूम होता है इस मुल्क ने कितने ही तूफान झेले, कितनी ही अलगारें बर्दाश्त की, लेकिन उसका वजूद मिट नहीं सका। गुलामी के तवील दौर में भी यहाँ के लोगों ने आजादी की शमा जलाने में फख्र महसूस किया। 1757 से लेकर 1947 तक हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने खून का नजराना पेश करते हुए संगोआहन के अजाइम के सामने संगोआहन बनकर सीमो जर के अंबार को उन्होंने बेतरेख ठुकराया और अपनी कुर्बानियों का जो नजराना पेश किया है वो तारीख का एक सुनहरा बाब है, जिसको मुझे और आपको याद करना, पढ़ना, जानना, असलाफ के उन कारनामों को जानना बेहद जरूरी है। यहां तलबा की एक बड़ी तादाद वक्त गुजारी के लिए नहीं बिठाई गई है, बल्कि उन कारनामों पर तवज्जो दिलाने के लिए कि हिंदुस्तान जहां अपनी कुदरती वसाइल के साथ साथ मादी एतबार से भी, रूहानी एतबार से भी मालामाल अतीब तोहफे इस दुनिया ने देखे। तारीख का वो किरदार, उसकी दरख्शानी देखिए। मोहम्मद बिन कासिम यहां आते हैं, किसी बिना पर उनको माजूल किया जाता है, तो बिरादरान वतन का एक बहुत बड़ा तबका और उसमें एक किरदार तो उनकी मूर्ति बनाकर बड़े से मंदिर में लगाना चाहते हैं, लेकिन वो किरदार कहता है इस्लाम में ऐसे किरदार बहुत होते हैं, मेरी खुशी इस बात की होगी कि तुम इस मूर्ति को पाश पाश कर दो। और ये किरदार जब आगे बढ़ता है तो बिरादराने वतन की माएं, बहनें, खवातीन सामने आकर कहते हैं, बताइए
आपके जाने के बाद हमारा मुहाफिज कौन होगा? और यही नहीं, सूफिया किराम, औलिया किराम इस सरजमीन पर आए और उन्होंने जो पैगाम दिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ब्रादराने वतन के साथ सुलूक और मोहब्बत का ऐसा नजराना पेश किया। उन्होंने कहा, दिल आजारी गुनाहे कबीरा में शुमार की जाती है, लिहाजा तुम किसी की दिल आजारी ना करो। निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने दिलों को राहत पहुंचाने के लिए लोगों को दावत दी कि यहाँ के लोगों को आप जैसे कुछ भी हो, उनके दिलों को खींचने के लिए उनकी खिदमत और ईसार और कुर्बानी पेश कीजिए। हमारी अपने रियासत कर्नाटक की सरजमीन पर ख्वाजा बंदे नवाज की सुदरास अपने तालीमात में बंदगाने खुदा को खुदा का पैगाम पहुंचाते हुए कमजोरों, बेवाओं, यतीमों, मिस्कीनों की दिलदारी और दिल आवीज़ी के लिए उन्होंने ये बाकायदा तौर पे तहरीक चलाई, जिसकी वजह से दुनिया और आज कर्नाटक की इस सरसब्ज़ और शादाबी की रंगीनी वो रानाइयां हम देख सकते हैं। बहरहाल एक और किरदार भी जायजा लीजिए, आप फतेहपुर सिकरी का जायजा लीजिए। किस तरह उस महल में गंगा जमनी तहजीब की निशानदही करते हुए कौमी यकजहती और कौमी आहंगी की मिसाल पेश करते हुए उसने महल तामीर किया। और वही नहीं, वो अकबर, उसका प्राइम मिनिस्टर कोई वजीर था तो वो एक बीरबल था। हमारे रियासत कर्नाटक में कौमी यकजहती की मिसाल आप देख सकते हैं। टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनका जो वजीर आजम था वो पूर नया था, वडियर। उस खानदान में भी हम ये देखते हैं बाकायदा तौर पे कौमी यकजहती की मिसाल, रोशन मिसालें पेश करते हुए सर मिर्जा इस्माइल को उन्होंने वजीर आजम बनाते हुए किस कदर सरहदों को पैगाम उन्होंने दिया कि इस मुल्क की तरक्की, उरूज और इर्तिका में तमाम लोगों की इत्तेहाद और इत्तेफाक, क्या हिंदू क्या मुसलमान, सब एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मोहतरम हाज़रीन, आज के दौर में जब दुनिया तकसीम हो रही और मुसलमानों ने अपने दौरे हुकूमत में दिलदारी और उसके शीर और शक्कर और शहद की नहरें उन्होंने बहा दी, इस मुल्क की तारीख मेहर वफा, रवादारी, यगानगत की तारीख से मुज़य्यन, इस्लाम की शान के दास्तान, मुसलमानों के फैयाजाना सलूक, रवादारी, हमदर्दी और बेतासुबी की रिवायत खलमगीर है, उससे वाबिस्ता है। बहरहाल ये वो रोशन चीजें जिसको अल्लामा इकबाल ने आज के इस दौर में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा है, पूरी यहाँ की तारीख उसमें अथागीर नीलगू समंदर की माने हमें नजर आती है। ये हमारे वतन का एक शानदार दरख्शा रोशन बाब है। इसकी मिट्टी में हमारी पहचान, इसकी हवाओं में हमारी सांस और उसके आसमान में हमारे ख्वाब बसते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे मजीद तक़वियत पहुंचाएं और मजबूत और खुशहाल बनाएं, ताकि आने वाले वक्त में दुनिया कहे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। मोहतरम
हाज़रीन, यही नहीं बल्कि हमारा ये पैगाम अल्लामा इकबाल ने, अभी बच्चा गूंगा नहीं कहता, बच्चे की दुआ के अंदाज में जो पैगाम उन्होंने दिया है वो भी कौमी यकजहती की बातें। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत जिस तरह फूल से होती है। बोलो बेटा, इस शेर को और बोलिए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफों से मोहब्बत करना। यही नहीं, सर सैयद अहमद खान की लोह तरपुत जो खिराज अकीदत पेश करते हुए यकजहती और कौमी यकजहती का जो पैगाम उन्होंने दिया है वो रोशन सितारों की मानिंद आज भी रोशन रोशन है। वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, शुराए किराम की भी दावत सबके लिए, कलमकारों के लिए एक पैगाम है। वस्ल के असबाब पैदा हो तेरी तहरीर से, देख कोई दिल न दुख पाए तेरी तकरीर से। वाना करना फिरकाबंदी के लिए अपनी ज़बान, छुप के बैठा हुआ है हंगामाए महशर। ये वो रोशन चीजें यकीनन हमारे लिए दावत फिक्र देते हैं। आज जरूरत इस बात की है, ये मुल्क इन अक़दार पर हावी था, लेकिन आजकल मसमूम हवाएं चल रही है, जहर फैलाई जा रही है। कुछ भी कहें, लेकिन ये हमारा पैगाम है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के पास कांटे बिछाकर चाहा आ गया, उस अंदाज से आज भी हमारे लिए दावत फिक्र दे रही है। ऐसे वक्त में हम दिल आवेजी से ही बात करें, दिल किसी की आजारी ना करें, हम गुल अफसानी ही करें, कोई जहर अफसानी क्यों ना करे, कोई तल्ख कलामी क्यों ना करे, लेकिन हम शीरी बयानी करें, बाहमी दिलदारी हो, दिल शिकनी कभी नहीं। क्योंकि उर्दू जबान अपने दामन में ऐसी जबान जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, शीरीनी है, मिठास है, उसके दिलदादा हम और उसके फरोग के बाइस हम इस जबान के बोलने वाले कौमी यकजहती की बातें ही हमारे पेश नजर। बहरहाल इन चंद कलिमात के साथ मुंतज़िमीन ने जो मुझे कहने, तबादिले ख्याल करने, आपके सामने पेश करने का मौका दिया, इस दुआ के साथ मैं अपनी बात खत्म करूं। जवानों को मेरी आहे सहर दे, जवानों को मेरी आहे सहर दे, फिर इन शाही बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। अल्लाह इन नौजवानों को इस्लाम पर तड़पने भड़कने की तौफीक अता फरमाए। ऐ अल्लाह इन नौजवानों को जहां उनका मुस्तकबिल एक रोशन हो, उसके साथ साथ दिले मुर्तज़ा उसोज़े सिद्दीक़ अता फरमा। चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, चेहरा आपका खिला रहे गुलाब की तरह, और आपका मुस्तकबिल रोशन हो आफताब की तरह। इन चंद कलिमात के साथ मैं मज़ीद एक मरतबा आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस मुल्क में
कौमी यकजहती को फलने फूलने फरोग पाने और वो मुल्क हकीकत में जन्नत निशान बन जाए। आमीन सुम्मा आमीन। वाक़िल दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, ये अल्फाज न सिर्फ गीत और संगीत के बोल हैं बल्कि एक जज्बा हैं। हिंदुस्तान की अजमत, शान और शौकत को बयान करते हैं और हर शहरी में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करते हैं। इदारे अदब इस्लामी हिंद बेंगलुरु के नायब सदर डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया। 23 अगस्त बरोज हफ्ता अल-अमीन कॉलेज में अज़ीमुश्शान कौमी यकजहती मुशायरा मुनअक़द हुआ। इदारे अदब इस्लामी हिंद बइश्तिराक अल-अमीन आर्ट्स साइंस कॉमर्स कॉलेज के तहत हुए इस मुशायरे में शोराए कराम ने वतन की शान, मजहबी रवादारी, भाईचारे, एकता, यकजहती, यगांगत और मौजूदा समाजी हालात पर अपना बेहतरीन कलाम पेश किया। आकाशवाणी के वजीफायाब डायरेक्टर मिलनसार अतहर की सदारत में हुए इस मुशायरे के मेहमानाने खुसूसी अल-अमीन डिग्री कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल उमर फारूक, डॉक्टर सनाउल्लाह शरीफ थे। प्रोफेसर इनायतुल्लाह अमीन ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। मुनीर अहमद जामी, नदीम फारूकी, शेख हबीब, अकरमुल्लाह खान अकरमुल्लाह बेग अकरम, मोहम्मद इब्राहिम नफीस, शफीकुज़्ज़मा व दीगर शोराए कराम ने अपना कलाम पेश किया। मुशायरे की कन्वीनर डॉक्टर सईदा बेगम ने मेहमानों और हाजरीन का इस्तकबाल किया। अब्दुल्ला नादिर उमरी ने इजहार तशक्कुर पेश किया। इस मुशायरे में स्टूडेंट्स की कसीर तादाद मौजूद रही। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।